सर मेरा भी बजट नहीं है, मुझे वाईफाई लगवाना है, फिर मैं अपलोड करूँगा, ये सब करना है। और जैसे कोई लेट हो जाता है बच्चा जिसको कुछ समझ नहीं रहा है, और उसका अर्जेंट एग्जाम है, नहीं तो क्लास तो कंटिन्यू होगी ना सर। वो तो अनलिमिटेड चलती रहेगी जीवन भर। लेकिन क्या है, जिसको एकदम अगले टाइम एग्जाम है और उसको एकदम चाहिए, तो फिर मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा वाईफाई वाईफाई लगवा के। अभी सब ये रिकॉर्ड करके रखो, फिर अपलोड करूँगा। सिर्फ लिंक उन्हीं को भेजूंगा, तो कुछ सिस्टम करूँ। प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या है, पर्सनल प्रोनाउन एक प्रोनाउन होता है। सबका प्रोनाउन पब्लिक प्रोनाउन, तो पर्सनल मतलब पर्सनल और पब्लिक से आप मीनिंग समझ लो एक। अभी इतना ही मीनिंग रखो, पब्लिक और पर्सनल समझता है ना। आपका पर्सनल पेन है ना, वो पर्सनल मोबाइल है ना, बस इतना ही समझ, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन डिफरेंट पर्सन प्रोनाउन विद द सेम वर्ब। डिफरेंट पर्सन प्रोनाउन हिज हिज, तो सबका जो प्रोनाउन है उसके लिए मैं सेम वर्ब यूज करूंगा, वर्ब एक ही क्रिया। आप दोनों क्या कर रहे हो, लिसनिंग टू मी, तो सेम वर्ब आया ना, लिसनिंग, लिसन। if pronouns of different person are used with the same verb, if pronouns of different person are used with the same verb, ठीक है, in a sentence they should be placed in a following sequence, एक सीक्वेंस में फॉलो करना होगा, ठीक है। मतलब अभी देखो तीनों है ना अपन, और ये एग्जांपल के तीन ही लोग चाहिए समझाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो, इफ ऑल द प्रोनाउन आर इन अ सिंगुलर फॉर्म, अब आप सब सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं ना लेकिन सबको पकड़ लिया तो प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। तो देन द गुड मैनर्स, क्योंकि नहीं, हमको तीन लोगों को इस सेंटेंस में लाना है। तो अगर आप लोग दो होते और वो दो तीन होते, मैं चार होता, तो एक थोड़ा ये होता, इसलिए बोल रहे सिंगुलर फॉर्म में है। तीनों को रिप्रेजेंट करो तो सिंगुलर फॉर्म में हो ना आप सिंगुलर, तो सिंगुलर में सिंगुलर। तो क्या बोल रहे हैं, देन द गुड मैनर्स डिमांड दैट द सेकंड पर्सन प्रोनाउन शुड कम फर्स्ट। मतलब कि समझ लो सेंटेंस में अगर बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड है, वो थर्ड है, तो एक यहाँ पे एक अच्छे मैनर की तो एक रिक्वेस्ट है कि मुझे नहीं, का सेंटेंस जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे तरजीह किसको देना चाहिए, सेकंड पर्सन को, ना कि खुद को मान नहीं बताना है, सेकंड पर्सन को मान बताना है, ठीक है। वो यही बोल रहा है सर, देख लो गुड मैनर्स क्या बोल रहा है। गुड मैनर्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें ये करना है कि मुझे आपको तरजीह देनी है। हम फर्स्ट, सेकंड पर्सन का फर्स्ट, एंड देन द थर्ड, फिर मेरा भी नहीं, फिर तुम्हारा नंबर, और आखिरी में जो बचा वो मेरा नंबर, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन शुड टेक द लास्ट पोजिशन। अब देखो क्या आ गया, 2 3 1, समझे, ये सीक्वेंस बनेगा। कंडीशन अगर ऐसी होगी तो, कंडीशन समझ गए ना क्या है, अलग अलग पर्सन का प्रोनाउन अगर यूज करना है एक वर्ब के साथ में, तो फिर ये कंडीशन आएगी। तो इसमें एग्जांपल देखो, यू ही एंड आई आर पार्टनर्स। यू सेकंड हो गया, ही एंड आई 2 3 1 आर पार्टनर्स। अभी सीक्वेंस में आपने अगर हेरा फेरी की है तो क्वेश्चन में हेरा फेरी करके आएगा, आपको सिर्फ पहचानना कौन सा गलत है। सर बस रूल पढ़ो, और बिल्कुल मक्खन मक्खन के तरीके से फिसलेगा पेपर ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। अब आप बोलोगे यार तीन लोग तो मर गए, एक का आ गया मर गया ना एक तो इसमें कौन नहीं है सर, कौन नहीं है, इसमें सेकंड नहीं है, थर्ड और वन की बात चल रही है डायरेक्ट। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, तो इसमें सर वो पर्सन है ही नहीं ना फिलहाल, इसलिए इसलिए लेकिन लेकिन इसमें कंडीशन क्या दी थी कि डिफरेंट पर्सन प्रोनाउन यूज फॉर सिंगुलर वर्ब। तब लेकिन ये भले ही एक पर्सन ना हो, तो इसमें नहीं कि जैसे अभी ये नहीं है तो आप रहते थे, तो इसमें क्या हो जाता, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड, लेकिन सीक्वेंस वही बैठेगा भले ही वो ऑब्सेंट हो। ये प्रोनाउंस आर इन अ प्लूरल फॉर्म, अगर प्रोनाउंस क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, आप दो है, वो तीन है, मैं पांच हूँ, देन द सीक्वेंस शुड बी इन 1 2 3। अब मैं पहला आ गया, मेरा नंबर पहला, फिर दूसरा आपका, फिर तीसरा, मैं नहीं गिन रहा किसी को ये क्या हो रहा है, इट मीन्स, मतलब एक सीक्वेंस याद करने हैं आपको कंडीशन के हिसाब से। इफ द इट मीन्स द फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन इज फॉलोड बाय द सेकंड एंड थर्ड, मतलब मेरे बाद में आएंगे, ठीक है, आप दोनों। एग्जाम्पल क्या है इसमें, वी, हाँ देखो अब मैं पांच है ना, पांच हूँ ना मैं, तो वी आ गया, एंड यू कैन नॉट लिव टूगेदर। अब इसमें कौन नहीं है, इसमें इसमें एक मिनट, इसमें थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड वाला नहीं है, हाँ, नहीं है। तो इसमें देखो सब है, वी यू एंड दे कैन परचेज देयर कॉम्प्लेक्स। अब देखो यू जो है ना, यू सर प्लूरल है,
यू का मतलब सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है सर, मतलब कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि आप दो है तीन है 50 करोड़ है, 50 करोड़ भी हो सकते हैं सर उसमें यू में, ठीक है। सर आप देखते हो मैं कभी भी मैं यूज करता हूँ ना इतने बड़ा ही नंबर यूज करता हूँ, क्योंकि नहीं क्या ये नंबर जब तक मैं यूज नहीं करूंगा ना आप क्लियर नहीं होगा आपका पॉइंट, है ना। समटाइम्स द सेंटेंस हैव सम एपोलॉजेटिक सेंस, एपोलॉजेटिक मतलब समझता है, अपोलोजाइज, आई एम अपोलोजाइजिंग, मतलब क्षमा, क्षमा दे दो मुझे, मैं बहुत अपने कृत्य के पीछे बहुत ये हूँ, अफसोस है मुझे, है ना। और या नेगेटिव सेंस, या कोई गलत बात, गलत चीज आ रही है उसमें, है ना, गलत लग रहा है हमें कि चलो भैया आज मैं बम फोड़ूंगा, तो यार तो बम कहाँ फोड़ेगा, लेकिन पूरा सेंटेंस पूरा कर, तो बोले मैं गली में फोड़ूंगा, चलो ठीक है, पार्लियामेंट फोड़ूंगा, अरे भाई फिर तो यार थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। तो और सेंस ऑफ सम, और एक बैड जोक है इसमें, कौन सा, बम फोड़ूंगा कहाँ पे, वहां पे, एक ये भी बोलते हैं ना सर, वहां वहां पे सर, नहीं समझे, अरे सर वहां वहां, नहीं समझे, सर नहीं समझे लग रहा है कोई बोलता है ना ऐसी लैंग्वेज में, सेंस ऑफ सम एरर कमिटेड, मतलब कुछ एरर्स लग रहे हैं कि ये सेंटेंस में कुछ गलत है, या तो कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। इन सच सेंटेंसेस द गुड मैनर्स डिमांड, अब इसमें फिर से आ गया अच्छाई दिखानी पड़ेगी, मुझे ही दिखानी लगता है, वन को ही दिखानी है, ठीक है। टू एक्सेप्ट द गिल्ट फर्स्ट बाय द स्पीकर, मैं स्पीकर हूँ, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, हाँ मैं अफसोस हूँ यार, मैं तुम्हें उतने अच्छे से पढ़ा नहीं पाया ठीक है। दैट मीन्स बाय द फर्स्ट पर्सन, देखो मेरे पे आ गया ना उंगली, इन सच केसेस द सीक्वेंस शुड बी 1 2 3, मतलब देखो गलती है मेरी तो भी पहले से, और अगर समोसा आया तो है ना सबसे पहले आपको देना है उनको, फिर आखिरी में नहीं कहे वो मटर का दाना नहीं होता वो मुझे मिलेगा समझ रहे, गलती मुझे झेलनी है, और मटर का दाना भी मुझे ही मिलेगा आखिरी का, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आई एंड यू, देखो इसमें कौन गायब है, ये गायब है, ठीक है ना, तो मैं आ गया फिर आप आ गए, 1 2 3 हो गया, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, अब देखो यू एंड ही, मतलब मैं गायब हूँ, ये आप दोनों हैं। A pronoun should clearly refer the noun it stand for, ठीक है ना। अब जो प्रोनाउन है मतलब ही, और मैं ही हूँ, मेरा ही, मैं मतलब रितेश, और मेरा ही, हिमसेल्फ, ये वाला वो यूज करेंगे एक साथ, ठीक है ना। when it is not obvious to which incident a pronoun refers, वो क्या बोल रहा है कि प्रोनाउन को हम पहले यूज नहीं कर सकते, प्रोनाउन को पहले यूज हम नहीं कर सकते, किसके पहले, सीधी बात है नाउन के लिए ना, नाउन के लिए बोल रहा है ना, ऊपर का सेंटेंस देखो ना, नाउन और प्रोनाउन की बात चल रही है। द सेंटेंस शुड बी करेक्टेड, दिस कैन बी डन आइदर बाय रिपीटिंग द नाउन और बाय रीराइटिंग द सेंटेंस टू मेक द क्लियर मीनिंग क्लियर। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, या तो नाउन को रिपीट कर दो, मतलब वही रितेश 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 लिसनिंग टू यू, रितेश टीचिंग टू यू, है ना वैसे सेंटेंस। माई फ्रेंड वॉज देयर विथ हर आंट शी वॉज वियरिंग अ रेड साड़ी, इनकरेक्ट सेंटेंस है, कैसे, माई फ्रेंड वॉज देयर विथ आंट, वो आंट के साथ में मेरी फ्रेंड, और वो साड़ी, शी वॉज वेयरिंग, वो साड़ी पहन रही है, तो एक सेंटेंस गलत कैसे होगा ये बताओ, मेरी फ्रेंड आंटी के साथ में है और वो साड़ी पहन रही है, ये गलत सेंटेंस कैसे होगा, जल्दी बताओ, गलत क्या है, अरे कुछ बोलो, मेरी फ्रेंड आंटी के साथ में है और वो बदल रही है, तो उसका गलत क्या हुआ यहाँ पे, गलत क्या हुआ, तो गलत तो बताओ, एक्सप्लेनेशन कुछ है कि नहीं, कि बस ऐसी सेंटेंस, इसमें क्या गलत हो गया, अरे सर ग्रामेटिकल नहीं, मीनिंग मीनिंग गलत आ रहा है इसमें, क्या गलत आ रहा है, वियरिंग साड़ी पहनना कौन सा गुना है? सही बोल रहे हैं, हाँ मीनिंग तो बताओ सर, मीनिंग गलत, सही सही आंसर पकड़ लिया हमने, सही, हाँ बताओ, हाँ एक्सप्लेनेशन दो सर। हाँ अच्छा, इधर सर ने पूरा चीट लिया सर ने पूरा चीट लिया, अरे ठीक है सर, नीचे सेंटर देखो करेक्ट वाला है ना सर ने नहीं कहा डायरेक्ट, वो मैडम मैडम ऐसी करती है, आंसर देख लेती बताती, देखो नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, मतलब आपने चीटिंग की है,
अब एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे। माय फ्रेंड आपने किया, लेकिन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन तो दो। क्यों? वो आपने देख के बोला है ना, सही सही बोल रहा सर वो कैसा है, देखो देखो सर इधर, मेरी फ्रेंड आंटी के साथ में है। अब देखो मेरा फ्रेंड बोल रहे हैं तो भाई लड़का भी तो लड़की भी तो हो सकता है, हमको क्या मालूम। और आंटी के साथ में कपड़े बदल रहा है, तो फिर देखो आंटी है वो फीमेल है, तो भाई एक समाज के हिसाब से वो लड़की लड़की होनी चाहिए मेरी फ्रेंड, ठीक है। लेकिन अगले सेंटेंस में कह रहा है शी वॉज वियरिंग अ साड़ी। अब भाई जो आंटी है वो क्या आदमी है क्या? मेरी फ्रेंड है वो आदमी है क्या? तो फिर भाई वो शी बोल रहा है तो किसके लिए शी बोल रहा है? यही तो बात है, इसलिए माई फ्रेंड यूज करना। हमको नहीं मालूम किसके लिए बोल रहा है, कौन बदल रहा है भाई कपड़े, किसके पहन रहा है, कुछ पता ही नहीं। ऐसा ऐसा, ठीक है ना, तो ये करेक्ट हो गया। हाँ, ठीक है। और देखो और एक तरीके से लिखा जा सकता है, माई फ्रेंड वियरिंग अ रेड साड़ी वॉज देयर विथ हर आंट। क्लियर कर दिया कि कौन बोल रहा है, कौन है, सब। ठीक है। A noun or pronoun which forms a part of a prepositional phrase is said to be the object of the preposition. अब ये नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों में से कोई भी हो, वो क्या है, पार्ट किसका, प्रीपोजिशनल फ्रेज का। प्रीपोजिशन बताया था मैंने क्या होता है, अपॉन, हाँ ये सब आए थे, इन, है ना। तो अब उसका फ्रेज बोल रहा है, फ्रेज। हाँ फ्रेज समझता है ना, फ्रेज मुहारा टाइप नहीं कहता, थोड़ा फ्रेज टाइप ऐसा। तो इज सेड टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ, अगर इनके साथ में यूज होता है इसके एज अ पार्ट ऑफ प्रिपोजिशन, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। मतलब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना, आया था ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो टेंस में। तो ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपोजिशन होगा, यानी मतलब वो सपोर्ट किसको कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट को। आई रीड अ बुक, तो वो बुक बुक को रिप्रेजेंट करेगा या उसको मदद करेगा सेंटेंस में, ठीक है। तो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन इज इन द ऑब्जेक्टिव केस यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। अब पर्सनल जो प्रोनाउन है, ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन पहले इसमें पढ़ा था अपन इस, तो उस वो किस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। आर यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन, जो अभी बताया। एग्जाम्पल देखो, प्लीज गिव द कॉपी टू हिम। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अंडरलाइन प्रोनाउंस आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रिपोजिशन टू विथ। ये क्या हो गया, ये हिम और हर, हिम और हर क्या हो गया, अरे नहीं सर प्रोनाउन हुआ ना, ठीक है प्रोनाउन हुआ। और टू और विथ हो गए अपना प्रीपोजिशन, ठीक है ना, समझे, के साथ में यूज करना है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव समझ पता है आपको, पजेसिव एडजेक्टिव पता है ना, जेरंड। ये जेरंड क्या होता है, जेरंड का मतलब है व्हेन अ जेरंड इज प्रीसीडेड। जेरंड क्या है, एक वर्ब है एक वर्ब है, एक वर्ब है, ठीक है ना, एक टाइप का वर्ब है। मीनिंग ही तो बता रहा हूँ, एक टाइप का वर्ब है, तो जेरंड बोल रहा है। तो वो किस टाइप का वर्ब है हम सामने देखेंगे, ठीक है। व्हेन अ जेरंड इज प्रीसीडेड बाय अ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। जैसे ये है राइटिंग, यहाँ पे राइटिंग जो है ना वो जेरंड है, लिखना। तो वर्ब ही है, लेकिन कौन सा वर्ब है, जेरंड वाला वर्ब है, ठीक है। वो कैसे, वही बता रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन द जेरंड इज प्रीसीडेड बाय पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब हेयर नहीं, हर है ना प्रोनाउन, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोल रहे हैं, ठीक है। अगर वो इसके बाद में आता है तो द प्रोनाउन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन कौन है यहाँ पे, हर, ठीक है ना, हर है ना प्रोनाउन, वो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में है। कर रहा है सेंटेंस, पढ़ो ना आप, पॉजिटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव बोल रहा है वो, पॉजिटिव एडजेक्टिव तो पता चल गया ना आपको, अभी सेंटेंस पढ़ो ना, हो रहा है ना पॉजिटिव एडजेक्टिव, हो रहा है ना। हाँ तो इसलिए ये यहाँ पे ये जेरंड आएगा मतलब जो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जो वर्ब आएगा वो प्रोनाउन के बाद में आएगा चिपक के। वही बोल रहा हूँ ना सर, नहीं हिंदी का मतलब ऐसा नहीं कि वो हिंदी का मतलब बता रहा हूँ ना, जो प्रिपोजिशन के बाद आएगा वो वर्ब, उसको बोलते हैं जेरंड। नहीं मालूम, क्योंकि मुझे बेसिक मालूम है जो हिंदी में बोलते हैं, अब हिंदी में तो पढ़ा नहीं रहे ना अपन, तो मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, क्रिया विशेषण। द बॉय एंटरटेन द गेस्ट विथ हिज सिंगिंग। जम रहा है, वर्ब आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है ना, इसके बाद आ रहा है ना, हाँ?
जम रहा है ना, ये सेम ही है ना दोनों का। तो इन द अबव एग्जांपल द जेरंड आर अंडरलाइन, ठीक है ना। जेरंड ये अंडरलाइन नहीं है, लेकिन ये अंडरलाइन कर रहा है, ठीक है। एंड द पॉजिटिव एडजेक्टिव आर प्रिंटेड इन अ बोल्ड टाइप, हिज और हर, ठीक है। द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अ पर्सन प्रोनाउन, पॉजिटिव फॉर्म समझ गया ना अभी तक, इसका लेकिन अब प्रोनाउन का, ठीक है। विच इज कॉल्ड एज पॉजिटिव प्रोनाउन। अभी तक पर्सनल प्रोनाउन था और अपना क्या था, प्रोनाउन था, पॉजिटिव था और एक पर्सनल प्रोनाउन था। अब इनको दोनों को जोड़ दिया उसने, तब बोल दिया पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव था ना अभी तक, अब पॉजिटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। अब नाउन को हटा के हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। नाउन कौन होता है, प्रशिक, रितेश, ताजमहल, ठीक है ना, सब ये सब। ही डिड नॉट ब्रिंग हिज ब्रीफ केस बट आई ब्रॉट माइन। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो अंडरलाइन है। कौन से है फिर वो, माइन और हर, पॉजिटिव प्रोनाउन है ये। माइन अभी तक यूज हुआ था क्या, हर्ष यूज हुआ था क्या, HERS नहीं हुआ था सर, HER हुआ था सिर्फ। ये देखो ये पॉजिटिव प्रोनाउन, इनको देखो देख लो अच्छे से, आके फाड़ फाड़ के, ये ऐसे प्रोनाउन फॉलोज लेट। अगर प्रोनाउन फॉलो कर रहा है लेट शब्द को, व्हेन अ प्रोनाउन फॉलो लेट वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए, उसके प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। वी शुड नॉट यूज सब्जेक्टिव फॉर्म आफ्टर लेट। सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई टूक अ बुक, तो बुक हो गई, बुक क्या हुई, ऑब्जेक्ट, और आई हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो बोला सब्जेक्ट, मैंने तो खुद को तो बोला, और वो ऑब्जेक्ट हुआ ना। सर नेट बंद कर दो, तो क्लास में बैठो, नेट बंद रख दो। तो लेट यू एंड आई डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल, ठीक है। इसमें देखो लेट आ रहा है, यू आ रहा है, आई आ रहा है, डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल। तो मैटर जो है ना वो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और जो भाई जिसको बात कर रहे हैं वही तो ऑब्जेक्ट हुआ ना, और हम हो गए सब्जेक्ट, ऐसा है। तो लेट लेट पहले आ रहा है ना सर, तो इसमें क्या बोला है इसने, हम जो ये यूज़ करेंगे सर किसके लिए करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए। डिसाइड जो करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए करेंगे, सब्जेक्ट। लेट यू एंड मी डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल, तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। यू एंड मी, नॉट आई। आई क्या हो गया, आई क्या हो गया अभी तक, अरे आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो उसने क्या बोला, सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं करना, ये तो क्या लिखा है, नहीं करना। इसके लिए यूज करना, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, लेट यू एंड मी डिसाइड, आए नहीं आएगा, समझ रहे हैं? हाँ सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। जब पढ़ोगे ना थोड़ा डिटेल में 3-4 बार, तभी दिमाग में घुसेगा। क्या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है ना। द पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये समझ गया ना, अभी तक बहुत बार आ गया ये। मस्ट बी एग्री विद देयर एंटीसीडेंट, ठीक है ना, उनके पहले यूज होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो जिसके लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, फादर के लिए हो रहा है। फादर के लिए हो रहा है, तो क्या है, द बॉय ओबेज हिज फादर। हिज किसका लिए है, फादर के लिए ही है, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। द बॉय ओबेज हिज फादर, तो ये हिज वर्ड है बॉय के लिए, लेकिन वो फादर के लिए यूज हो रहा है। जोड़ना तो फादर को है ना, तो लेकिन हिज किसके लिए, बॉय के लिए, गर्ल हर, बर्ड इट्स। ठीक है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है यहाँ पे, हिज। मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट, ये जो है ना, ये बॉय, इसके साथ में वो उसके लिए यूज होना चाहिए। तो ये जिसके लिए, जिसके लिए यूज कर रहा है, ये तो वही है, हिज और बॉय तो वही है, लेकिन किसके लिए यूज कर रहा है, उसके पहले आना चाहिए, ठीक है। और एग्री होना चाहिए उसके लिए, कि हाँ यहाँ पे जैसे बॉय है तो यहाँ हर नहीं आएगा, ठीक है। गर्ल है तो यहाँ हिज नहीं आएगा, है ना। इफ प्रोनाउन रेफर्स टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन, वे प्रोनाउन है जो किसके लिए, एक नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करेगा। दूसरे एक खुद प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन कौन सा हुआ, यू, ही, आई, तो ये प्रोनाउन किसी और, मोर देन वन और नाउन और प्रोनाउन, किसी और, मतलब मैं जो हूँ
मैं ह्यूमन हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास हार्ट है तो भाई इनके पास भी हार्ट है, तो वो सेंटेंस जाएगा इसमें, समझ रहे हो? ऑफ डिफरेंट पर्सन हुए ना, इट मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इट मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल। कौन फर्स्ट पर्सन? हाँ मैं, और वो प्लूरल प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। इन केस नाउन और प्रोनाउन आर द फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन यहाँ पे बोला है वो कौन होगा? सेकंड और थर्ड, नहीं, फर्स्ट और सेकंड होगा सर। ये जो नाउन प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे। एंड इफ द नाउन और प्रोनाउन रेफर्ड बाय द प्रोनाउन आर सेकंड एंड थर्ड पर्सन, अगर सेकंड और थर्ड को नाउन और प्रोनाउन डालना है तो फिर क्या होगा? इट मस्ट बी द सेकंड पर्सन प्लूरल, ठीक है ना, समझे ना? यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर हो गया था, ठीक है ना, और यहाँ पे मतलब ये तुम प्लूरल हो गए तो वो सिंगुलर, और इधर हम दोनों प्लूरल हो गए तो, सॉरी हम दोनों सिंगुलर, हम दोनों अगर नाउन प्रोनाउन हो गए तो सेकंड पर्सन प्लूरल, ठीक है, ऐसा है। देखो सेकंड और थर्ड की जोड़ी बनी तो सेकंड पर्सन प्लूरल, और फर्स्ट और सेकंड बना तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये देखो है। फर्स्ट और सेकंड की जोड़ी बनी तो फर्स्ट प्लूरल, सेकंड और थर्ड की जोड़ी बनी तो सेकंड प्लूरल। दोनों में से चूज करना है, तीन लोगों का नहीं है, दो ही का ही है, लेकिन वो फिर भी उसमें कॉम्बिनेशन कर रहा है। इन केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, अब किसी जोड़ी बन रही है फर्स्ट और थर्ड की, तो फिर जो फर्स्ट होगा वो प्लूरल हो जाएगा। देखो सिंपल इसमें दिया है, सेकंड और फर्स्ट की जोड़ी बनी तो फर्स्ट प्लूरल, सेकंड और थर्ड की जोड़ी बनी तो सेकंड प्लूरल, थर्ड और फर्स्ट की बनी तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये याद करने वाली चीज। अब देखो इसमें जो, इसको जोड़ के देखो, ये सेंटेंस कौन सा टाइप का जुड़ रहा है बताओ, इसमें जुड़ रहा है। हाँ, और इसमें पहला पर्सन यू प्लूरल होना चाहिए, फर्स्ट वाला जम रहा है, सेकंड वाला सेकंड होगा, फर्स्ट और थर्ड, सही है, फर्स्ट प्लूरल होगा, सही है, थर्ड थर्ड वाला होगा, ठीक है ना, ये थर्ड। और if a collective noun is used as a unit denoting unitary action as a whole, अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन, हाँ, इज यूज एज अ यूनिट डिनोटिंग अ यूनिटरी, अगर उसको एक बता रहे हैं, उस वर्ड को यूज कर रहे हैं बहुत, मतलब एक यूनिटरी बनाने के लिए, सेना की एक बटालियन तो उसकी यूनिटी बताने के लिए, ठीक है, एक्शन एज अ होल, द प्रोनाउन यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, तो द प्रोनाउन कौन सा इसमें होगा? सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। एंड इन न्यूट्रल जेंडर, मतलब उसमें भी जेंडर का यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो भले ही वो बटालियन में पूरे पुरुष हो, लेकिन हम जेंडर वाइज ऐसा कुछ डाल नहीं सकते, तो वही ही देम, देखो क्या यूज कर रहा है यहाँ पे, ईट्स कर रहा है यूज, देखो द क्रू रिवॉल्टेड, रिवॉल्टेड मतलब उसने विद्रोह कर दिया, ये कर दिया विद्रोह, और क्या बोलते हैं, रिवॉल्ट ही बोलते हैं, बगावत, रिबेल, रिबेल है ना, रिबेल, एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। समझ रहे हो कितना सीरियस है वो? सर ऐसा कभी हो सकता है सेना में? हो सकता है, हुआ है, हाँ। सर कहाँ मैच चल रहा था, क्या चल रहा था? बास्केटबॉल मैच में हो गया? तो बाप रे। वो कैप्टन था क्या? ये कैप्टन था क्या लेकिन? ये कैप्टन था क्या? नहीं 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 सर, वो टीम का कैप्टन था क्या? ऐसी प्लेयर था? वो कैप्टन कौन था सर? नहीं नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे सेना में एक अफसर होता है, फिर उसके नीचे बटालियन होती है ना, तो वो उस उस बास्केटबॉल में जो टीम बनी थी उसमें क्या कोई जो कैप्टन होता है ना सर, तो वो क्या वही कैप्टन था? ऐसा किसी प्लेयर थे सब लोग? हाँ सर, वही तो सर, वहां पे क्या है, सेम प्लेयर ऐसे खेलना पड़ रहा है ना, ये दिक्कत आ गई ना सर। आप प्रोफेशन में नहीं क्या चल कर तो करेगा, यहाँ साथ में मिलकर खेलना, इसलिए दिक्कत आ गई सर, समझे सर क्यों हुआ?
अरे सर आप सेना में हैं, आपको एक बात मालूम है क्या? रिकॉर्डिंग की बात पूछी खड़ी होकर। तो आफ्टर 3 days द जूरी गिव इट्स वर्डिक्ट, है ना? तो जूरी जो है ना उसको इट्स बोल रहा है ना? तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, कलेक्टिव नाउन। जूरी जो होती है ना सर, 3-4 लोग होते हैं सर, तीन मिनिमम, 3 और मैक्सिमम 5 होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे इट्स इसको एज अ होल यूज कर रहा है, वो भी न्यूट्रल जेंडर। यहाँ पे जेंडर नहीं पता चल रहा है इट्स से, ठीक है? इफ द कलेक्टिव नाउन डिनोट सेपरेशन और डिवीजन, इफ कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्शन वाला ही नाउन है, जूरी जैसे 5 है तो वैसे डिनोट सेपरेशन और डिवीजन, अगर उसको डिवीजन करना है, हाँ भाई दो ने यस बोला है ना? बाबरी केस में दो ने यस बोला था शायद, और 3 ने नहीं, बाबरी केस में 3 ने यस बोला था, 2 ने नो बोला था, ऐसा कुछ था, ठीक है? वो है, तो सेपरेशन और डिवीजन करना है ना? तो द प्रोनाउन यूज्ड इज प्लूरल। अब प्रोनाउन जो यूज होगा उनके लिए वो प्लूरल होगा। तो तुमको ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि यहाँ पे एस लगा है तो वो प्लूरल है कि क्या है? एपोस्ट्रॉफी नहीं सर, ईट्स अगर है ना तो सिंगुलर होता है। वही तो तुमको मालूम नहीं था ये बात, मेरे को पता था ये बात नहीं। ईट्स अगर है ना तो वो सिंगुलर है सर, ईट जो है ना प्लूरल है। समझ रहे हो? होता है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन देयर, ये प्लूरल है। नहीं ईट्स नहीं मालूम था आपको सर, वो सिंगुलर है सर, लगता है ऐसे लेकिन सिंगुलर है। सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ ईच आइदर एंड नाइदर। क्या बोल रहा है? सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए, फिर क्या है, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए उसके साथ में, तब क्या होगा, ईच और आइदर नाइदर यूज कर सकते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी। अब देखो यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है क्या? है ना? सिंगुलर प्रोनाउन है, फिर क्या हो रहा है, सिंगुलर वर्ब है, हाँ रेडी है, तो फिर ईच और आइदर नाइदर यूज कर सकते हैं। नाउन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, नाउन से कोई मतलब नहीं है, देखो नाउन स्टूडेंट्स है ना सर, प्लूरल है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। अगर ये चीजें हैं दोनों तो फिर ईच आएगा। यहाँ पे देखो नाइदर है, हो रहा है, सही है। सिंगुलर प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय और आइदर और नाइदर नॉट, ठीक है ना? सिंगुलर प्रोनाउन से और उनको ज्वाइन करना है टू और मोर सिंगुलर नाउन से, ठीक है ना? सिंगुलर प्रोनाउन है तो जो है ना, जब टू और मोर सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन करना हो, और आइदर और नाइदर और, देखो आइदर रमेश और गणेश दो हो गए सिंगुलर नाउन्स, है ना? प्रोनाउन हो गए, नहीं नाउन, नाउन हो गए। लॉस्ट हिज पर्क, तो ये हो गया एक सिंगुलर प्रोनाउन, ये हो गया नाउन, दोनों नाउन हो गए, तो फिर आइदर आ जाएगा, ठीक है? आइदर और। बट इफ वन नाउन इज प्लूरल, ठीक है, वन नाउन इज, एक नाउन जो है प्लूरल है, अब समझो ये रमेश है तो श्योर हो, देन द प्रोनाउन शुड बी प्लूरल। भाई नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एंड द प्लूरल नाउन शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब, इसके पहले वर्ब के पास में जेरंड, जेरंड वो किसके पास में हो रहा था, प्रीपोजिशन के पास में हो रहा था क्या, है ना? तो ये से यहाँ पे नहीं क्या, ये प्लूरल नाउन जो है ना वर्ब के पास में होना चाहिए। जैसे आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर फेल्ड इन देयर ड्यूटी, ड्यूटी क्या हो गया, ड्यूटी क्या हो गई, अरे वर्ब हो गया सर, ठीक है? और क्या हो गया, देयर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया ना सर, तो प्लूरल है वो भी, देयर, प्लूरल के साथ में वर्ब आ रहा है, सर ड्यूटी नहीं, फेल्ड, फेल्ड फेल्ड सर, फेल्ड, ड्यूटी शायद नहीं है, वर्ब नहीं है, ये फेल्ड है सर, फेल्ड के साथ में आ रहा है। और देखो सर, इसके पहले क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन भी आ रहा है, प्रीपोजिशन भी आ रहा है सर। फेल होना वर्ब होता है ना, परफॉर्म, टू परफॉर्म योर ड्यूटी, तो परफॉर्म क्या हो गया, वर्ब हो गया, ड्यूटी एक वर्ड हो गया सर, है ना? ड्यूटी वर्ब, वर्ब नहीं हुआ, एक वर्ड हो गया, वर्ड है ना, है? यहाँ पे उसका नाउन प्रोनाउन चल ही नहीं रहा ना सर, वर्ब का, यहाँ वर्ब का नाउन प्रोनाउन बोल ही नहीं रहा, प्लूरल नहीं बोल रहा ना सब कुछ, प्लूरल सिंगुलर नहीं बोल रहा वर्ब के लिए। हाँ, और क्या बोला है, प्रिंसिपल की कहाँ, इफ वन नाउन इज प्लूरल, नहीं सर वो क्या हो रहा है, इफ वन नाउन इज प्लूरल,
प्रिंसिपल सिंगुलर है, लेकिन सर उसने बोला क्या, पढ़ो ना आप, एक नाउन प्लूरल होना चाहिए सिर्फ। क्या बोला? एक नाउन होना चाहिए, बस हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है बाकी दूसरे। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो वो बोल रहा है ना, सेंटेंस सेटिस्फाई कर रहा है। When two or more nouns are joined by and the pronoun used would be plural, दो नाउन को ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, तो जो उसमें प्रोनाउन होगा वो प्लूरल हो जाएगा। राम और मोहन हो गया नाउन, सिंगुलर नाउन है। वेन टू देयर स्कूल, तो ये प्लूरल प्रोनाउन यूज किया हमने, और ये को एंड से जुड़ा है इसलिए। इफ बोथ द नाउन जॉइंड बाय एंड डिनोट द सेम पर्सन, अब देखो क्या बोल रहा है, एंड से ज्वाइन होंगे राम और मोहन, लेकिन राम उसके उसका बाहर का नाम होना चाहिए और मोहन उसके घर का नाम होना चाहिए, तब समझ गया ना, बहुत मैंने बहुत बड़ी बात बोली, ठीक है। तो फिर क्या है, जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, कैसे? कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट क्या है, कलेक्टर क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं ना, तो वो दोनों सेम ही पर्सन है। तो इज नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी, तो क्या है यहाँ पे, सिंगुलर क्या है प्रोनाउन, हिज, सिंगुलर आ गया। when two singular nouns are joined by and preceded by each or every, ठीक है ना, दो सिंगुलर नाउन है और उसके पहले जो है ना ईच और एवरी आता है, तो द प्रोनाउन यूज वुड बी सिंगुलर, तो सिंगुलर होगा प्रोनाउन। देखो, एवरी आ गया पहले, फिर आ गया टीचर और एवरी बॉय, देखो दोनों में एवरी एवरी लगा दिया सर, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, सिंगुलर प्रोनाउन, प्रोनाउन, अरे हिज नहीं, प्रोनाउन बोलते जाओ, सिंगुलर प्रोनाउन आ गया, और एंड भी आया ना, ठीक है, एंड है ना, फाइंड बाय एंड, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा सर, ठीक है, ये एंड में, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स, मीनिंग पता है रिफ्लेक्स? देखो भाई, एक तो होता है वो इमेज, सूरज की रोशनी आती है वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्स क्या होता होगा? रिफ्लेक्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिशन, ट्रांजिटिव, ट्रांसफर, ट्रांजिटिव, तो वर्ब्स टेक ऑब्जेक्ट विद देम, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को अपने साथ में ले लेते हैं, ठीक है। कैसे? सच कॉमनली यूज्ड वर्ब्स, कौन से वर्ब्स है वो, अवेल, अवेल का मतलब सर क्या होता है, कोई चीज होना, है ना सर, होना मतलब उसकी प्रेजेंटेशन ना, प्रेजेंस है ना, होना है ना सर, अवेलेबल बोलो ना, अवेलेबल, तो उससे वही हो गया ना सर, अवेलेबल, अवेल, है ना। एब्सेंट, हाँ ये गायब होना, मौजूद होना, एब्सेंट होना, इंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, एग्जर्ट, तो ये जो है ना ये होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इससे मीनिंग निकालने की कोशिश करो, अवेल जो होना मतलब ट्रांजिट, मतलब कुछ तो होगा, अब्सेंट है मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे, इंजॉय कर रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव है, मतलब किसी चीज में बदल रहा है वो, रिजाइन करना मतलब रिजाइन से क्या होगा, आप जॉब छोड़ के जाओगे अपना सामान समेट के, अप्लाई करोगे तो जॉब लगेगी, देखो अप्लाई, रिवेंज लोगे तो बदला, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना, आप मर्डर करोगे, चाकू घोपोगे, कुछ तो गला दबाओगे। और एक्सर्ट है, एक्सर्ट मतलब, एक्सर्ट, एक्सर्ट लगाना, ठीक है। हाँ? आप जो मीनिंग नहीं समझता ना घर में जाकर अच्छे से देखो, ठीक है। आई absented माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, देखो क्या बोल रहा है, absented माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस में क्या कर लिया, ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब, absent है ना सर, absent, क्या माई सेल्फ कहाँ जा रहे हो, वर्ब absent है, ट्रांजिटिव वर्ब absent है, तो उसने क्या ले लिया, अपने साथ में ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट, आई absented माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस में से खुद को ही अपसेंट कर लिया, तो इसलिए ट्रांजिटिव है, ठीक है। और ये किसको रिफ्लेक्स कर रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है, प्रोनाउन जो है ना, माई सेल्फ रिफ्लेक्स कर रहा है उसको, मैंने खुद को ही, पूरे बाप रे, सेंटेंस अगर आप देखो ना, मैंने खुद को ही गायब कर लिया ऑफिस से समझ रहे सर, वो माई सेल्फ कितना खतरनाक यूज कर रहा है रिफ्लेक्स का, ठीक है। आई रिवेंज माई सेल्फ अपॉन हर, मैंने खुद से ही बदला ले लिया अरे भाई तूने ऐसा कौन सा बदला ले लिया खुद से, ठीक है। और देखो हर आता है, हर लड़की से बदला ले रहा है वो, हाँ, जल्दी बोलो, क्या नंबर, आई हु यू, हम्म,
नहीं नहीं सर, वो नहीं, क्या लाइन वाइज यूज हो रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया अच्छे से। यहाँ कोई लाइन वाइज यूज हो रहा है? सर यहाँ लाइन वाइज यूज हो रहा है कोई? वही तो बोल रहा हूँ, जब आप 3 से 4 बार पढ़ोगे ना वो चीजें, आपको पता चलेगा वो लाइन वाइज यूज कर रहा है सर, है ना, आई यू एंड ही, वो लाइन वाइज। यहाँ पे कौन सा लाइन वाइज है? एक फर्क पता चलता है ना सेंटेंस। verbs when used intransitively, अब उल्टा, ठीक है ना, डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, नहीं लगता ही नहीं है ऑब्जेक्ट। सच कॉमनली यूज वर्ब कैसे? कीप चेंज, कीप द चेंज, ब्रेक, सेट, बाथ, मेक, स्टॉप, स्टील, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्रॉ, रेस्ट, रोल, फर्स्ट, हाइड, फीड, गैदर, एक्सेट्रा, ठीक है ना। दीज वर्ब्स आर कॉमनली यूज एज इंट्रांसिटिवली, ठीक है ना। तो ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, क्या निकल रहा है मीनिंग? ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, तो बाहर वो ही केप्ट अवे, उसको बाहर रखा गया सर, गया नहीं, बात नहीं है, उसको बाहर रखा गया। ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, तो उसको बाहर रखा गया, वो गया कहाँ है ऐसे तो है ना कहीं है, तो बाहर रखा गया है। तो अभी तो क्या बोल रहा है देखो, अभी अगर मैं पहला वाला सेंटेंस यूज करूँ, उसमें प्रोनाउन यूज हो रहा था, ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों ये नहीं लग रहा है? क्योंकि केप्ट यूज हो रहा है सर, केप्ट के साथ में हिमसेल्फ माइसेल्फ नहीं आ सकता, सही है। वो सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ना, ये पहला वाला सेंटेंस करेक्ट होता था, लेकिन केप्ट यूज हो गया ना वर्ड, तो यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, इनके साथ में वो सब यूज नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट लाने के लिए प्रोनाउन का यूज हो रहा है, तो प्रोनाउन का यूज नहीं करना है यहाँ पे। हाँ क्या बोले सर? तो वो अपना अपना है ना सर, वो सेंटेंस फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा ना सर। आई केप्ट फिर माई सेल्फ हो जाएगा सर, लेकिन सेंटेंस अगर केप्ट आ रहा है तो माई सेल्फ नहीं आएगा, सही है। ठीक, और कितना बाकी है बाकी? तो ये अगले टाइम करेंगे, ठीक है।